उस दिन इंदौर से अपने घर के लिए मैं निकल रहा था। मेरे पास ट्रेन का टिकट नहीं था, इसलिए मैं गेट पर ही खड़ा हो गया और थोड़ी देर बाद ही जो ट्रेन थी वो इंदौर से निकल गई थी। तभी वहाँ पर मैं कुछ महसूस करता हूँ और देखता हूँ। मैं वहाँ एक लड़की को देखता हूँ जो 18 या 19 साल की लग रही थी और वहाँ काफ़ी घबराई हुई थी। ऐसा लग रहा था शायद उसने टिकट नहीं लिया है। उसके चेहरे से घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। दोस्तों, उसके चेहरे के हाव भाव से मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन शक्ल देखकर मुझे अजीब सा लग रहा था। तभी जो गाड़ी थी वो उज्जैन से थोड़ी पास पहुंचती है और करीब आधे घंटे से ज़्यादा का समय हो जाता है और ट्रेन चलती रहती है। अब यह निश्चित हो चुका था कि टीटी टिकट चेक नहीं करेगा और वहाँ लड़की एक खाली सीट देखकर वहाँ बैठ जाती है और अपना मोबाइल बार बार चेक करती है। मुझे लगा कि वहाँ किसी प्रॉब्लम में है। उसी की साइड एक सीट खाली देखकर मैं भी वहाँ बैठ जाता हूँ और जो ट्रेन थी वो उज्जैन को क्रॉस कर जाती है और देवास के लिए बढ़ती है। तभी मैंने लड़की की तरफ सिर्फ एक टक देखा था और लड़की की आंखों में आंखें डालकर। उसके बाद मेरे देखने के थोड़ी देर बाद ही वह लड़की अचानक से मेरा फ़ोन मांग लेती है और घबराहट सा महसूस करता हूँ, लेकिन अपना फ़ोन उसे दे देता हूँ। वहाँ किसी को कॉल करती है, लेकिन वहाँ कॉल रिसीव नहीं करता है। डरी सहमी वो लड़की मुझे वापस अपना फ़ोन दे देती है। उसके बाद मेरा मन था वो अधिक और उत्सुक हो गया और जानने की कोशिश कर रहा था कि वो घबराई हुई क्यों है। इसके बाद मैं अपने सोच के अकॉर्डिंग उसको हेलो करता हूँ, लेकिन वह उसका जवाब नहीं देती है। थोड़ी देर बाद और बात होती है, लेकिन फिर उससे बोलता हूँ, आप क्या करते हो? तभी मेरे पास एक फ़ोन जो उसने किया था उसका आ जाता है, जो उस लड़की ने उसको लगाया था। अपना फ़ोन मैं उसे वापस दे देता हूँ। अब लड़की अधिक परेशान होने लगती है और वहाँ मुझसे अपना फ़ोन चार्ज पे लगाने की बात करती है और क्योंकि मैं घर जा रहा था तो मेरे पास चार्ज था, इसलिए मैं उससे चार्ज में दे देता हूँ। अब मैं उससे पूछ ही लेता हूँ कि बात क्या है, तुम परेशान क्यों हो? मुझे अपना बड़ा भाई सा समझो और मुझे अपनी समस्या बताओ। इतना सुनने के बाद लड़की की आंखों में अचानक आंसू आ जाते हैं और फिर वह मुझसे बोलती है। सुनने के बाद मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और फिर वह मुझसे बताती है, वह बोलती है उसका गांव आष्टा के पास सुजालपुर से इंदौर आई थी, जहां उसका दोस्त ने उसे बुलाया था। लेकिन जब वहाँ इंदौर पहुंची तो वहाँ उसका दोस्त नहीं था आया और वहाँ लड़का कॉल भी नहीं उठा रहा है। अब सुजालपुर के लिए वह वापस ट्रेन में बैठ चुकी है, लेकिन अब उसका घर नहीं जा सकती क्योंकि बिन बुलाए वहाँ रात में ही घर से निकल गई थी। दोस्तों, वह रात में ही बिन बुलाए अपने दोस्त से मिलने के लिए रात में निकल चुकी थी। मुझे इतना ही पता चला, तब मैं उस लड़की का फ़ोन उसके पास आ जाता है। वो लड़का उसे सुजालपुर उससे मिलने के लिए बात करता है। इतना सुनने के बाद लड़की खुश हो जाती है। अब ट्रेन मक्सी तक पहुंच चुकी है। लड़की थोड़ी कम परेशान दिख रही है। तभी लड़की अपनी बात मुझे शेयर करती है और दोस्त को सुजालपुर आकर मिलेगा, इतना मुझे बताती है। मैं उसकी बात पूरी तरह समझ कर यह बात समझ गया था कि लड़की भाग कर आई है और जो भी लफड़ा है ये प्यार व मोहब्बत वाला लफड़ा है और दोनों भागकर कहीं जा रहे हैं। मेरे पास बहुत कम समय बचा था कि मैं लड़की को कुछ समझा सकूं। अब मैं पूरी बात समझ चुका था कि आखिर मामला क्या है। अब मैं लड़की से उसकी उम्र पूछता हूं और वह मुझे कुछ बताती है। कुछ दिन पहले वह 18 साल की हुई है। अब मेरे पास ऐसा कोई आइडिया नहीं था कि मैं लड़की को समझा सकूं, लेकिन तभी मैं अपनी कोशिश शुरू करता हूं और उसे माँ बाप की परेशानियों को बताने लगता हूं। मैं उससे बोलता हूँ कि उसके चले जाने के बाद उसके माता पिता किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। समाज उन्हें हमेशा हमेशा समाज उन्हें हमेशा बेखुश देखेगा और उसके भाई के रिश्ते टूट जाएंगे, पूरा परिवार बिछड़ जाएगा। आज अगर वहाँ अपने घर में जाती है तो उसके माँ बाप उससे स्वीकार कर लेंगे, कोई भी बात आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर वहाँ इस तरह का कदम उठाएगी तो उसके साथ उसके माँ बाप को भी समस्या का सामना करना पड़ेगा। मैं उसको परेशानी समझाने का महसूस करता हूँ। माँ बाप के बिना हमारा कोई शुभ चिंतक नहीं है। ऐसा कोई नहीं है जो उसको, अब जिस लड़के की वहाँ बात इंदौर बुलाया था वहाँ इंदौर नहीं आया और उस पर भरोसा करना भी ठीक नहीं है। मेरी बातें उसके अंदर तक बहुत बहुत कुछ महसूस कराती है और वहाँ फैसला करती है कि अब वहाँ वापस अपने गांव आष्टा जाएगी
और अपने घर चली जाएगी। वहाँ मुझे अपना बड़ा भाई समझकर मेरे नंबर लेती है और मुझसे सुनिश्चित करती है कि कोई समस्या होती है तो वहाँ बेशक मुझे कॉल करे, और सुजालपुर बस स्टैंड पर पहुँच जाते हैं हम दोनों। मैंने उसको आष्टा की एक टिकट दिलवाई और बस में उसे बैठा दिया। कुछ घंटों बाद ही वहाँ पहुँच जाती है और उससे पहले ही मेरे पास उसका कॉल आ जाता है और वहाँ बोलती है मुझसे, भैया मैं घर पहुँच चुकी हूँ, बस दोस्त के घर पर हूँ, थोड़ी देर में बस पहुँचने वाली हूँ। उसे घर जाने में डर लग रहा था, लेकिन मैंने उससे कहा तुम अपने घर जाओ, तभी वहाँ घर चली आती है। उसके कुछ दिनों बाद उसका कॉल आता है और एक बार फिर आता है और वह बताती है, भैया उस दिन आपने मेरा सपोर्ट किया और मुझे एक गलत काम करने से बचा लिया। उसके मम्मी पापा बहुत डांट लगाई थी और जो बड़े भाई ने उसको 2 झापड़ भी लगाए थे। उसके बाद सब नॉर्मल हो गया था और वहाँ आज बहुत खुश लग रही थी। इसी के कारण वहाँ एक उद्देश्य सफल हो गया। इसी से मेरा एक उद्देश्य सफल हो गया। एक पिता एक बेटी बच गए और एक बेटी ने अपना घर में वापस पा लिया। दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।